गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 40 बायो सेक्शन। टाइटल है माइक्रो बॉडीज। सो आपको ये फ़नी लग रहा होगा कि एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन है और मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाने वाली हूँ। तो देखिए, एक लाइन देकर के एनसीईआरटी ने माइक्रो बॉडीज के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस किया है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं सेंटेंस क्या लिखा गया एनसीईआरटी में। Many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cell. So first of all इसका नाम ही माइक्रो है एंड वेरियस एंजाइम इस तरह से लिखा गया है कि जैसे ये एंजाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। बट अगर असल में देखा जाए, जो आजकल आप इंटरनेट में पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट्स, उनके बारे में इतनी चर्चा होती है, कितने सारे फार्मा प्रोडक्ट्स हैं रिलीज़ हुए हैं, लोग डेली कंज्यूम करते हैं एज सप्लीमेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स को। तो अगर ये बुक में लिखा गया होता ना कि यू आर बॉर्न विद दिस सुपर पावर, आपके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि फ्लेवोनॉइड्स के मुकाबले में मिलियन टाइम्स एफिशिएंट हैं। ओके, यू आर बॉर्न विद दीज सुपर पावर्स। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको ये बताएगा नहीं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बुक्स को डिग इन करें एंड जो साइंस लिटरेचर में डेटा एंड फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड उस तरह से अपनी लाइफ डिज़ाइन कीजिए। नॉट जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड समथिंग आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। आपको ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए, इज इट इवन नीडेड? योर बॉडी हैज़, यू आर बॉर्न विथ इट। ओके, सो कीप दिस इन माइंड एंड इसी के बेसिस पे मैंने ये लेक्चर वीडियो बनाया है। नहीं तो ये मैं किसी और के साथ क्लब कर देती और फिनिश कर देती। बट इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि माइक्रोबॉडीज़ होते क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सो माइक्रोबॉडीज में आप ये एग्जाम्पल सुनेंगे, दो नाम, पेरोक्सीजोम्स एंड ग्लाइऑक्सीजोम्स। ओके, तो ग्लाइऑक्सीजोम एक तरह का पेरोक्सीजोम है जो कि प्लांट सीड्स में देखा जाता है। इसका रोल है फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। सो फैट को ग्लूकोज में हमारी बॉडी, एनिमल सेल्स नहीं कर सकते, ये प्लांट में ही सुपर पावर है। ओके, तो ये हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हम इस पे फोकस करते हैं। So first one, peroxisome. Peroxisome use molecular oxygen and hydrogen peroxide to perform oxidation reaction. So सबसे पहले ना आप इसको समझिए कि हम ये ऑक्सीडेशन के ऊपर, ऑक्सीजोम्स हैं, इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि जो मेटाबॉलिक पाथवेज होती हैं, मेटाबॉलिज्म, इसमें आप दो टर्म सुनेंगे, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, राइट? दोनों मिलकर के मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो ये बायोसिंथेटिक है और ये रिवर्स में ये कैटाबॉलिक हैं। तो जो भी सिंथेसाइज हुआ है उसको जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो एनाबॉलिज्म यूजुअली रिडक्शन से एसोसिएटेड होता है। तो आप देखिए, जब फोटोसिंथेसिस, जो एक क्लासिक एग्जाम्पल है एनाबॉलिज्म का, इसमें 6CO2, देखिए कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वी हैव डबल द हाइड्रोजन एटम्स, राइट, पर कार्बन। तो C6H12 है, तो आपके पास अभी हाइड्रोजन आ गए मॉलिक्यूल में, मतलब कार्बन का रिडक्शन हुआ है। सो एनाबॉलिक रिएक्शंस आर रिडक्शन रिएक्शन एंड कैटाबॉलिज्म हम इसी को यूज़ करते हैं एंड ग्लूकोज इज कन्वर्टेड बैक टू CO2, तो ये ऑक्सीडेशन है, दिस इज रिडक्शन। ओके, सो कीप दिस इन माइंड, एनाबॉलिक रिएक्शंस आर रिडक्टिव, catabolic reactions are oxidative. सो बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर जनरेटेड। ओके, तो हमने कभी इस बारे में बात नहीं की है, हम सिर्फ सोचते हैं कि हमने ग्लूकोज कंज्यूम किया, CO2 में कन्वर्ट हो गया एंड ATP प्रोड्यूस हो गई। ये कोई बात नहीं करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की। ओके, एंड ऐसा देखा जाता है कि आपने अगर 12th क्लास तक अगर टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ा है तो उसके बाद, क्योंकि कोई डॉक्टर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर, कोई अलग अलग प्रोफेशन ले लेते हैं, तो हम आगे की जो, अगर कोई पॉइंट्स हैं जो हमने स्कूल में नहीं पढ़ी हैं तो वो रह जाती हैं, फिर हम उन
फैक्ट्स को नहीं समझ पाते हैं लेटर ऑन इन लाइफ, अगर हमने स्कूल छोड़ दिया है। ओके, तो स्कूल में इसकी बातें होनी चाहिए, क्या होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सो ऑक्सीडेशन जब होता है फूड का, तो आप उसमें एडिशन कर रहे हैं ऑक्सीजन का, या तो आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो peroxisomes are so named because they usually contain oxidase and dismutase enzyme that use molecular oxygen to remove hydrogen atom from specific organic substrates that produces H2O2. So देखिए ऑक्सीडेज रिएक्शन में RH2 ये एक सबस्ट्रेट है, एंड ऑक्सीजन यूज करके जब इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है तो हाइड्रोजन लूज कर रहा है ये सबस्ट्रेट। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इसने हाइड्रोजन लूज किया है तो ये अभी ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ओके, एंड इन टर्न जो प्रोडक्ट बना है वो है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इस रिएक्शन के दौरान एक और पॉसिबिलिटी है कि एक फ्री रेडिकल जनरेट हो, O2, एंड उसको हम डॉट से शो कर रहे हैं फ्री रेडिकल को। ओके, इट हैज़ वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज है ये। सो दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड आयन। सो अब सुपर ऑक्साइड आयन बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहा जाता है। तो सेल्स में अगर ये जनरेट हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूक्लिक एसिड्स को या राइबोसोम्स को या प्रोटीन्स को या लिपिड्स, जो भी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे सेल के अंदर स्ट्रक्चर में, उसको ऑक्सीडाइज कर दे। सो फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो इसे कम करने के लिए ये एंजाइम है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो ये एंजाइम इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू H2O2। सो बेसिकली इसको हमने कैप्चर कर दिया है ताकि ये इधर उधर किसी और ऑर्गेनल पे जाके उसे ऑक्सीडाइज ना कर दे। तो इमिडिएटली इसे पकड़ के कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन इसको भी हम या तो दूसरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं, या तो इसे स्प्लिट कर सकते हैं इनटू वाटर। ओके, सो तब जो एंजाइम इम्पॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है इस रिएक्शन में H2O2 को ब्रेक डाउन करने में, दैट इज़ योर कैटलेज और पेरोक्सीडेज। सो देखिए सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की ये पोटेंशियल है, मिलियन फ्री रेडिकल्स पर सेकेंड ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। ओके, हाईली एफिशिएंट एंजाइम है ये। सो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेज एंजाइम पढ़े, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटलेज, पेरोक्सीडेज। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो लिखा गया है कि माइक्रोबॉडीज आर वेसिकल्स दैट कंटेन वेरियस एंजाइम, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए, ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटलेज, पेरोक्सीडेज। ओके, 4 डिफरेंट एंजाइम्स। अब कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज दोनों ही हीम एंजाइम्स होते हैं। ये नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है कैटलेज का। ओके, हीम। सो कैटलेज एंजाइम अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन में किस तरह से मदद करते हैं। कैटलेजेस यूजेस H2O2 generated by other enzymes in organelle to oxidize variety of substrates including formic acid, formaldehyde and alcohol by the peroxidation reaction. So ये रिएक्शन का नाम है, एंड बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमने अभी देखा कि जनरेट होता है व्हेन सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज सुपर ऑक्साइड को H2O2 में कन्वर्ट करता है, तो then this H2O2 is further used to oxidize alcohol or formaldehyde or acid। तो इस तरह से हमने H2O2 को भी नलिफाई कर दिया एंड इस सबस्ट्रेट को भी नलिफाई कर दिया। ओके, तो ये एडवांटेज होता है कैटलेज एंजाइम का, एंड इस रिएक्शन को कहा जाता है पेरऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कहाँ होते हैं, दो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर एंड किडनी सेल्स में। okay, where the peroxisomes detoxify various harmful molecules that enter the bloodstream. So alcohol में के केस में 25% of ethanol we drink is oxidized to acetaldehyde in this way। तो ऑक्सीडेशन ये आपको पता ही होगा, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अल्कोहल जब आप उसे ऑक्सीडाइज करें तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड
या फिर कीटोन, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्बन एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड और ऑक्सीडाइज किया आपने से, तो ये बन जाएगा एसिड। ओके, तो यहाँ पर देखिए इथेनॉल अगर कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनेगा, इसमें 2 कार्बन्स होते हैं तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। In addition, when excess H2O2 accumulates in the cell, catalase converts it into H2O through the reaction. So इस reaction में 2 H2O2 use होंगे and this will produce 2 H2O plus oxygen. ओके तो या तो आप H2O2 को दूसरे सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, या इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इसी के साथ रिएक्ट कर दो H2O2 को, तो ये नलीफाई हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेटिव एबिलिटी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैटलेज एंड पेरोक्सिसोम्स। ओके, तो आपको इतना याद रखना है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर डेंजरस बिकॉज दे कैन ऑक्सीडाइज बायोमोलिक्यूल्स। Okay, so we have this system of peroxisomes which can scum or capture those reactive oxygen species and nullify their effect. अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के साथ साथ बीटा ऑक्सीडेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरोक्सिसोम्स। सो मेमालियन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, इन दोनों में बीटा ऑक्सीडेशन होगा। एंड फंगल एंड प्लांट सेल्स में एक्सक्लूसिवली पेरोक्सिसोम्स में ही होता है बीटा ऑक्सीडेशन। सो व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन? ये एक ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म है जिसमें कि हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को चॉप आउट करते हैं, दो दो कार्बन एटम्स में एसिटिल ग्रुप में उसे चॉप आउट कर देंगे। एंड जो लॉन्ग चेन है, मान लो 16 कार्बन जो है पामेटिक एसिड, उसको आप 8 डिफरेंट एसिटिल ग्रुप में, एसिटिल कोएंजाइम में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो अभी देखिए एसिटिल कोएंजाइम में प्रोड्यूस हो गया है, ये आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन चैप्टर में कि इसका फेट क्या होता है। ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड बहुत सारा उसमें NADH FADH2 प्रोड्यूस होता है, विच इज इन टर्न यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP. So beta oxidation produces lots of ATP compared to glucose. देन आप एसिटिल कोएंजाइम को या तो ATP प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं या तो बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में यूज कर रहे हैं। सो ये बोथ कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक रिएक्शन में ये यूज हो सकता है। अब बात करते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स की। सो प्लांट में 2 टाइप के पेरोक्सिसोम्स होते हैं, एक जो लीव्स में होते हैं, ये किस में प्रोटेक्ट करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन में। फोटो रेस्पिरेशन हम कब पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फोटोसिंथेसिस में। ओके, तो क्योंकि उसमें आपको पहले C3 पाथवे समझना होगा, इसलिए मैं अभी फोटो रेस्पिरेशन की बात नहीं करूंगी। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आएगा ये। एंड सेकेंड टाइप के पेरोक्सिसोम्स ये कहाँ होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स में, वेयर दे कन्वर्ट फैटी एसिड स्टोर्ड इन सीड लिपिड्स इनटू शुगर्स needed for the growth of young plant. This conversion of fat to sugar is accomplished by series of reaction known as glyoxylate cycle. These peroxisomes are also called glyoxysomes. तो यहाँ से इनका नाम ये ओरिजिनेट है कि ये इसे ग्लाइऑक्सीजोम्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये बात देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल डज नॉट अकर इन एनिमल सेल्स एंड एनिमल सेल्स देयरफॉर कैन नॉट कन्वर्ट फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। सो देन कमिंग बैक टू ये जो लाइन है NCERT की, many membrane bound minute vesicles called microbodies contain various enzyme. They are present in both plant and animal cells. तो अब आप समझ गए हैं कि इसमें एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीडेज, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज। एंड एनिमल्स में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमने अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन पढ़ा वो, एंड उसके साथ साथ बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। प्लांट में भी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स हैं एंड साथ में शुगर्स प्रोडक्शन बाय फैट, सो फैट टू शुगर कन्वर्जन ये भी ग्लाइऑक्सीजोम्स में होते हैं। सो देखिए इतनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी इस सिंगल लाइन को समझने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसे अलग से वीडियो में डिस्कस किया है।
सो इसके साथ ही हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ लास्ट सेक्शन बाकी है, साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोज। सो मैं कल फ्लैजेला पहले डिस्कस करूंगी एंड देन उसके बाद एक सेपरेट वीडियो में हम साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोज इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सीलिया एंड फ्लैजेला ये हम कल कवर करेंगे, उसके बाद साइटोस्केलेटन। तो इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, देन हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। Thanks a lot for watching my video and take good care of yourself.